यहां पर जो है हमें सवाल में दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 112 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 120 इक्वल टू 0। हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो है एक्स और वाई का अलग अलग वैल्यू पता करना है। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया यहां पर सेकंड इक्वेशन। तो यहां पर जो है हम सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन आपको दिख रहा है हम इसको कंसीडर करते हैं और हम देखें यहां से जो है y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन से अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम इस एक्स वाई को उस साइड भेज दें तो ये हो जाएगा यहां से एक्स वाई इक्वल टू, हम इसे कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि एक्स वाई जो है ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 112 के। तो फिर यहां से जो y होगा y ये बराबर हो जाएगा, आप कह सकते हैं हमने पूरे इक्वेशन को x से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से क्या होगा, ये वाला एक x इस एक x को कैंसिल कर देगा और यहां से ये x को कैंसिल कर देगा। तो यहां से y जो है y इक्वल टू हो जाएगा यहां पर x माइनस 112 बाई x के। तो चलिए मान लिया यहां पर ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखें यहां पर ये जो y का वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, इसको यहां पर ये जो इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है हम इसमें यहां पर इंसर्ट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो y का जो वैल्यू है उसको हम यहां इक्वेशन नंबर 2 में इंसर्ट करेंगे। तो फिर यहां से देखिए y के जगह पर जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा यहां पर x माइनस 112 डिवाइडेड बाई x का यहां ये हो गया होल स्क्वायर प्लस x इंटू y के जगह पर x माइनस 112 डिवाइडेड बाई x माइनस 112 इक्वल टू 0 के। तो अब हमें इसे जो है सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो देखें हम यहां पर जो है इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से जो है हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा माइनस 224 और फिर ये प्लस, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे कि हो जाएगा 12544 और डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर के प्लस इस x को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर ले आप, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 112 और फिर यहां पर जो है ये माइनस 100 ये 20, यहां ये जो है ये 20 है, ये जो है ये 120 है। तो ये यहां से इक्वल हो गया 0 के। अब देखें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 224 प्लस या आप क्या करें कि ये जो है इसको और इसको ऐड ही कर ले और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड कर ले। तो एक्स स्क्वायर को ऐड करने से ना ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ पर 2x स्क्वायर और जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो ये हो गया माइनस 456 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 12544 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 के। अब पूरे इक्वेशन को आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर 2x पावर 4
माइनस 456x² प्लस 12544 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, अब हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 4 माइनस ये हो जाएगा यहां पर 228x² और ये बन जाएगा यहां पर प्लस 6272 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा x पावर 4 माइनस, देखें इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -32x² माइनस 196x² प्लस यहां पर 6272 इक्वल टू 0। तो फिर यहां से इसमें से x² को कॉमन आउट कर लें तो ये हो जाएगा x² माइनस 32 और इसमें से जो है अगर आप कॉमन करते हैं 196 को तो फिर यहां मिलेगा आपको x² और यहां पर माइनस 32 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये इक्वल हो गया 0 के। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि x² माइनस 196 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस 32 इक्वल टू 0 के। तो आप देखिए यहां से हम कह सकते हैं x² माइनस 196 इक्वल टू 0 और साथ ही साथ हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि x² माइनस 32 ये हो गया इक्वल टू 0 के। तो फिर हम यहां से कह सकते हैं कि x² जो है ये बराबर हो गया 196 के। तो यहां से दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट ले ले तो x का 2 वैल्यू आपको मिलेगा प्लस माइनस 14 और यहां से अगर देखें तो x² इक्वल टू हो गया ये 32 के। तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां से x का 2 वैल्यू मिला, एक तो प्लस 14 दूसरा यहां पर x इक्वल टू माइनस 14 और इसमें कह सकते हैं कि x का 2 वैल्यू है, एक तो ये प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 दूसरा है x इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से हमें यहां पर जो है x के 4 वैल्यू मिले हैं, 2 यहां पे दिख रहा है और 2 यहां पर दिख रहा है, 4 वैल्यू हैं। तो अगर x के 4 वैल्यू हैं तो फिर y के भी 4 वैल्यू होने चाहिए। तो अब हम y का वैल्यू निकालेंगे। कैसे y का हम वैल्यू निकालेंगे, हम बेसिकली जो है इसमें जो है इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिलने वाला है। तो यहां से जो है हम निकालेंगे, देखिए आप। सो पहला जो है, पहला हम केस कंसीडर कर लेते हैं। पहला कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो x का वैल्यू ये 14 है वो लेते हैं। तो इसमें रखिए आप, तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 14 माइनस 112 ये 14। तो y इक्वल टू 14 माइनस, आप इससे देखें तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8। तो फिर y इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। तो देखिए यहां से हमें 2 वैल्यू मिल गया, अर्थात x और y का जो पेयर मिला हमें, हम कह सकते हैं x और y का जो पेयर मिला है वो यहां पर मिला है 14 और 6। अब दूसरे केस में क्या करेंगे, हम दूसरे वाले केस में x का वैल्यू -14 लेंगे। सो सेकंड केस है हमारा x इक्वल टू ये -14। तो फिर अब देखिए क्या मिलेगा हमें,
y इक्वल टू यहाँ x के जगह पर -14 और फिर यहाँ पर -112 डिवाइडेड बाई -14। तो फिर यहाँ से y इक्वल टू देखें ये हो जाएगा -14, यहाँ देखें ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ प्लस में आने वाला है, हमारा कहने का मतलब है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर 8। तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा ये -6 के बराबर। तो यहाँ पर हमें y का वैल्यू मिला। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स वाई का जो पेयर हमें मिल रहा है वो एक्स वाई का जो यहाँ पर हमें पेयर मिला वो क्या मिला कि जब x का वैल्यू यहाँ पर -14 है तो y का वैल्यू यहाँ पर -6 है। अब हम तीसरा केस कंसीडर करते हैं। तीसरे केस में क्या करेंगे कि जो x का वैल्यू लेंगे वो हम यहाँ पर ये +4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेंगे। सो x इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ ये 2। तो फिर यहां से y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x के जगह पर आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस यहां पर 112 डिवाइडेड बाई ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो अगर आप यहां इस 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहां आ जाएगा ये 28। तो फिर ये y इक्वल टू हो गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 28 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर आप यहाँ रेशनलाइजेशन कर देते हैं तो ये √2 और √2 से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस ये हो जाएगा 28 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई ये 2 और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 14 और इस 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा -10 स्क्वायर रूट ऑफ ये 2। तो फिर यहाँ जो हमें एक्स वाई का पेयर मिल रहा है, एक्स वाई का जो यहाँ पर पेयर मिल रहा है वो ये कि जब x का वैल्यू यहाँ पर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा तो y का वैल्यू यहाँ पर -10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वाला जो केस है वो ये है कि जो x होगा, फोर्थ वाले केस में जो x का वैल्यू है वो क्या है, वो है यहां पर -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर हम इसको जो है रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां से y इक्वल टू हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस यहां पर ये है 112 डिवाइडेड बाई ये -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सिमिलरली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। तो यहाँ से इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस केस में जो हमें x और y का पेयर मिला है, यहाँ x और y का जो पेयर मिला है वो मिला है जब x का वैल्यू -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो y का वैल्यू 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।